Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear doctors, I hope you are doing good. This is Dr. Saeed Ali from MedExpert. जैसे कि आपको पता है कि हमने रैपिड फायर के नाम से अपना एक MedExpert रैपिड फायर सीरीज़ स्टार्ट किया था। आज जो है हमारा दूसरा लेक्चर है और इसमें हम इंशाल्लाह लोअर जीआईटी को कवर करेंगे। इससे पहले हमने अपर जीआईटी कंप्लीट किया था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Question number 1. A 21-year-old man present with abdominal pain that started around the umbilicus and migrated to the right iliac fossa over the next 12 hours. He complains of nausea, anorexia, and low-grade fever. Examination reveals tenderness at McBurney points with rebound tenderness. स्टूडेंट्स इसमें देखें बहुत ज़्यादा क्लू आपको मिल रहे हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जी पेशेंट जो है वो एब्डोमिनल पेन के साथ आया था जो कि अम्बिलिकस यानी नाभ के आसपास जो है उसको दर्द था उसके इर्द गिर्द, ठीक है। फिर वो पेन जो है वो माइग्रेट करता है अम्बिलिकस से, वो पेन आपका राइट इलियक फोसा में जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं, माइग्रेटरी पेन है, ठीक है। फिर जो है वो कह रहे हैं कि उसको नोजिया, एनोरेक्सिया, लो ग्रेड फीवर भी हैं, ठीक है। ये भी क्लासिक फीचर्स हैं किसके, अपेंडिसाइटिस के, एक्यूट अपेंडिसाइटिस के। साथ में वो कह रहे हैं कि जो एग्जामिनेशंस हैं तो ऑन एग्जामिनेशन वहाँ पे टेंडरनेस है मैकबर्नी पॉइंट पे और रीबाउंड टेंडरनेस है। सो दीज आर द क्लासिकल फीचर्स ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस। नाउ इन रैपिड फायर बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, तो इसमें हम सीबीसी और सीआरपी करते हैं, यानी ये सपोर्टिव हैं किस चीज़ के, क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए। क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो अपेंडिसाइटिस है उसका डायग्नोज जो है वो क्लिनिकल डायग्नोज है, ठीक है। जिस तरह उसमें हम अल्वारेदो स्कोर है, ठीक है, अल्वारेदो स्कोर है जिसमें हमारा मेंट्रल्स के नाम से जो है हमने अपना निमोनिक बनाए, तो उसमें जो एन है वो न्यूट्रोपेल है, तो सीबीसी से ही आपको न्यूट्रोपेल नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये एक सपोर्टिव है अपना क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए, एक एज अ सपोर्टिव टूल है, ठीक है। तो जो भी पेशेंट इन्हीं क्लासिक फीचर्स के साथ आएंगे तो उनमें हम ये दो टेस्ट ज़रूर करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, तो उसमें अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन है। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन जो है वो फर्स्ट लाइन है किसमें, बच्चों में और प्रेग्नेंट लेडीज़ में। इसके अलावा जो है अगर अडल्ट हों, यानी अगर मेल और फीमेल हो लेकिन फीमेल में ये है कि वो प्रेग्नेंट ना हो, अडल्ट्स हों, तो फिर उसमें हम क्या करते हैं, सीटी एब्डोमेन करते हैं। इसका मतलब है कि सिटी स्कैन एब्डोमेन करते हैं विद कंट्रास्ट करते हैं, ठीक है। और ये गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन भी है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन आपका क्या है, कंट्रास्ट सीटी एब्डोमेन, और इसकी हाई सेंसिटिविटी और स्पेसिफिक स्टेबल एडल्ट्स में के अंदर। इनिशियल मैनेजमेंट किस तरह करेंगे, तो इसमें हम आईवी फ्लूइड देंगे पेशेंट को, एनाल्जेसिया दें यानी एनाल्जेसिक देंगे, पेन किलर्स जिसको कहते हैं, आईवी एंटीबायोटिक्स देंगे। ज़्यादातर जो इसमें ड्रग हम देते हैं वो सेप्ट्राइक्सोन देते हैं, ठीक है, सेप्ट्राइक्सोन देते हैं। प्लस इसमें हम जो है वो ऐसा भी एक तो इसमें हम साथ में एनारोबिक कवर भी देंगे जिसमें हम कहते हैं मेट्रोनिडाजोल भी देंगे, ठीक है, फ्लाइजेल के नाम से, मेट्रोनिडाजोल लाजमी देंगे साथ में। अच्छा, डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या है, तो डेफिनेटिव मैनेजमेंट जो है वो क्या है, आजकल लेप्रोस्कोपिक अपेंडिक्टमी चल रही है। ओपन अपेंडिक्टमी भी हो सकती है लेकिन आजकल जो है लेप्रोस्कोपिक अपेंडिक्टमी चल रही है, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसका क्या है, परफोरेशन है। अगर इसको हम जो है टाइमली इसको हम ट्रीट ना करें तो ये परफोरेशन हो सकता है, ठीक है। अच्छा, पेन जो माइग्रेट कर रहा है फ्रॉम पेरियम्बिलिकल रीजन टू द राइट इलियक फोसा, इसको हम कहते हैं कोचर साइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A 24-year-old man present with 5 days history of right iliac fossa pain and fever. Examination reveals tender, firm, L-defined palpable mass in the right iliac fossa. He is hemodynamically stable without generalized peritonitis. अच्छा सुने, जब भी राइट इलियक फोसा में, मैंने आप लोगों को बताया कि ऊपर ये कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जल्दी जल्दी, कि राइट इलियक फोसा के अंदर अगर वो हो, रिबाउंड टेंडरनेस हो, पेन हो, ठीक है, तो अगर फीमेल हैं और फीमेल जो है वो रिप्रोडक्टिव एज में हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज में है, यानी उसकी उम्र जो है 14 से ज़्यादा है, तो तब आपने सबसे फर्स्ट लाइन पे जो आपने डिफरेंशियल डायग्नोज रखने है वो क्या रखना है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी रखनी है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी रखनी है, ठीक है। लेकिन अगर वो अगर सिनारियो में ये कहें कि 9 साल की बच्ची है या वो ये कहें कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है, तो फिर आपका दूसरा जो डिफरेंशियल होना चाहिए वो अपेंडिसाइटिस होना चाहिए। अब यहाँ पे
सेम चीज़ अगर मेल के अंदर यानी मेल पेशेंट हो, ठीक है, तो उसमें अगर ये सिम्टम्स हो तो सबसे पहले आपका जो सिम्टम्स ऊपर मैंने रिबाउंड टेंडरनेस की मैं बात करूँ तो उसमें आपका अपेंडिसाइटिस होना चाहिए, एक्यूट अपेंडिसाइटिस। अब अगर राइट इलियो फोसा में किस चीज़ की बात हो, अगर मेस की बात हो, याद रखें अगर मेस हो तो मेस में आपका फर्स्ट जो डिफरेंशियल होना चाहिए, जो डायग्नोज होना चाहिए, ठीक है, मेल्स के अंदर सबसे ज़्यादा वो क्या है आपका, वो आपका है अपेंडिकुलर मेस होना चाहिए, ठीक है। फीमेल में फिर भी आपका शक जो है उसमें जा सकता है एक टॉपिक में, लेकिन उसमें हम पहले प्रेगनेंसी को रूल आउट करेंगे, ठीक है। तो मेस है तो क्या है, अपेंडिकुलर मेस, यही है, ठीक है। अच्छा, बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या है, इसमें भी सीबीसी और सीआरपी करेंगे, वही जो है हम वही बात कर रहे हैं कि अपने डायग्नोसिस को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, इसमें क्या है, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है वो सीटी एब्डामिन है, यानी कंट्रास्ट के साथ सीटी एब्डामिन हमने करवाने। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन भी इसका सीटी एब्डामिन है विद कंट्रास्ट। इनिशियल मैनेजमेंट में क्या है, याद रखें क्वेश्चन में काफ़ी दफ़ा वो ये पेपर में पूछ सके, ओशनर शेरन रेजिमेन, ये हम जो है ये किसके लिए ट्रीटमेंट है, इनिशियल ट्रीटमेंट, ये आपका है एपेंडिकुलर मेस के लिए, ठीक है। आईवी फ्लूइड देंगे, आईवी एंटीबायोटिक देंगे, बाउल रेस्ट और क्लोज उसको ऑब्जर्वेशन उसकी करेंगे, ठीक है। डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या है, इंटरवल अपेंडिक्टमी करेंगे, ठीक है। इंटरवल अपेंडिक्टमी में क्या करेंगे, 6 से 8 हफ्ते हम वेट करेंगे इफ़ इंडिकेटेड, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, अगर इसको ट्रीट ना किया गया तो ये अपेंडिकुलर एब्सेस में जो है वो कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इन अपेंडिकुलर मैस इज़ यूजुअली मैनेज कंजर्वेटिवली फर्स्ट, जैसे हमने ऊपर कहा कि उसमें ओशनर शेरिन रेजिमेन यूज़ करेंगे, ठीक है, वो ही कंजर्वेशन है। इमरजेंसी सर्जरी इज़ जनरली अवॉइडेड इन स्टेबल पेशेंट्स, तो इसमें हम इमरजेंसी सर्जरी जो है वो नहीं करेंगे, ठीक है। Next question. A 27-year-old man present with 7-day history of right iliac fossa pain, high grade fever and chills. देखें, याद रखें कि जब भी किसी पेशेंट को फीवर हो और चिल्स हो, ठीक है, ये आपको मैं एक टिप दे रहा हूँ, याद रखें कि जब भी किसी पेशेंट को फीवर हो या चिल्स हो, ठीक है, तो अगर बैक्टीरिया पूछा जाए तो ज़्यादातर एक बैक्टीरिया है, ठीक है, वो स्टेपोरियस याद रखने के, अगर किसी पेशेंट के प्रेजेंटेशन क्लिनिकली इस तरह हो कि वो फीवर और चिल्स के साथ हो, तो या आप अगर बैक्टीरिया पूछे तो स्टेपोरिया जो है इस तरह के सिम्टम देता है, ठीक है। जब स्टेपोरियस कोई इन्फेक्शन करवाता है, जो आपको पता है ना कि जो क्या है, ड्रग एब्यूज़र है, आईवी ड्रग एब्यूज़र्स जो हैं, वो जो आईवी ड्रग एब्यूज़र्स हैं उनमें भी मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन होते हैं स्टेपोरियस से होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी, इनमें भी चिल्स और ये चीज़ होती हैं। इसके अलावा मलेरिया में, ठीक है, ये 2 चीज़ें मैं आपको ये बता रहा हूँ, 2 ये हो गए, और एक अगर मैं कहूँ मोस्ट कॉमन 3 चीज़ें मैं अगर आपको यहाँ पे ट्राई एड बताऊँ, तो एक आपके पास जो है होना चाहिए एब्सेस। अगर किसी को मिसाल के तौर पे चिल्स है, फीवर है, आप जो है सारी चीज़ें देखें, मलेरिया भी उसमें नहीं है, ये चीज़ें, तो इसका मतलब यही है कि उसके जिस्म के अंदर कहीं पे एब्सेस पड़ा हुआ है। जब भी एब्सेस पड़ा होगा तो उन पेशेंट्स में फीवर विद चिल्स आएंगे, ठीक है। तो ये देखें सारे फीचर्स वो बता रहे हैं कि जी राइट इलियक फोसा के अंदर पेन है, फीवर है, सारा कुछ वो बता रहे हैं, ठीक है। फिर टेंडरनेस भी है सारा कुछ, लेकिन साथ में वो फीवर और चिल्स का बता रहे हैं। याद रखें कि एब्सेस है, ठीक है। तो और जो स्टेपुलस ये भी एब्सेस फॉर्मेशन बैक्टीरिया है, ठीक है। अच्छा, ये तो बात कहाँ से कहाँ चली गई, लेकिन आगे पढ़े। एग्जामिनेशन पे क्या आया है कि टेंडर प्लक्चुलेंट स्वेलिंग है, ठीक है। तो आपको पता है जो एब्सेस होता है वो भी प्लक्चुलेंट होते हैं, जब आप उसके प्रेशर दबाते हैं वो थोड़ा सा प्रेस हो जाते हैं, फिर छोड़ते हैं वापस चले जाते हैं, ठीक है। सीटी एब्डोमेन डिमॉन्स्ट्रेट लोकलाइज पस कलेक्शन अराउंड द अपेंडिक्स। देखिए अब तो उन्होंने क्लियर बता दिया कि जी पस जो है कलेक्शन, तो ये क्या है, अपेंडिकुलर एब्सेस है। आ जाएं, बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या है कि इसमें कंट्रास्ट सीटी एब्डोमेन करेंगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, सीटी एब्डोमेन जो है वो करेंगे कंट्रास्ट के साथ। अच्छा, गोल्ड स्टैंडर्ड भी वही है। इनिशियल मैनेजमेंट में क्या है, देखें एब्सेस को भी हमने जो है डायरेक्ट निकालना नहीं है, ठीक है। इसमें भी हमने क्या करना है, सबसे पहले पेशेंट को हमने
जो एब्सेस है उसका हमने ड्रेन करवाना है, ठीक है। एब्सेस को ड्रेन करेंगे और एंटीबायोटिक देंगे, फ्लूइड देंगे कंजर्वेटिव, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, इसमें आईवी फ्लूइड देंगे, इमेज गाइडेड परकुटेनियस ड्रेनेज करवाएंगे, ठीक है। तो ये ड्रेनेज जो है ज़रूरी है इसमें। डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या है इसका? इंटरवल अपेंडिक्टमी है। याद रखिए कि अपेंडिकुलर मैस में और अपेंडिकुलर एब्सेस में दोनों में जो है हम इंटरवल अपेंडिक्टमी करेंगे। वही जो ऊपर हमने 6 to 8 वीक्स जो है आपको बता दी, ये इसका ड्यूरेशन है, ठीक है। अच्छा, A well-defined appendicular abscess is commonly treated with percutaneous drainage before considering a interval surgery। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस तरह मैंने बताया कि सबसे पहले अपने उसको ड्रेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A 62-year-old man with a previous history of abdominal surgery, present with colicky abdominal pain, repeated bilious vomiting, progressive abdomen distension and absolute constipation। देखें, हाई पिच बाउल साउंड्स भी है जो कि हार्ट अस्कल्टेशन पे सुने। क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि जी एक बंदा है 62 ईयर ओल्ड, उसको पहले एक एब्डोमिनल सर्जरी हुई थी, उसकी सर्जरी हो चुकी है। तो अब जब जिस पेशेंट में सर्जरी हो जाए, याद रखिए कि उसमें जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं वो क्या है? बाउल ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है। और बाउल ऑब्स्ट्रक्शन का जो मोस्ट कॉमन काज वहाँ होगा, एडिशंस होंगे, ठीक है। एडिशंस मोस्ट कॉमन काज है, ठीक है। तो सर्जरी के बाद जब भी कोई पेशेंट आपके साथ इस तरह आ जाए कि जी मुझे कोलिक की एब्डोमिनल पेन हो रहा है, वो बाइलिस वॉमिटिंग कर रहे हैं, साथ में जो है पेट फूल रहे हैं, और एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि हवा भी खारिज नहीं हो रही, स्टूल भी खारिज नहीं हो रही, तो इसका मतलब कहीं रुकावट है और वो वही सर्जरी से एडिशन जो है वो बने हैं और उसने ये रोला बनाया है। तो ये क्या है आपका? स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या है जी? एरेक्ट एब्डोमेन एक्सरे करवाना है, ठीक है। इसमें एरेक्ट एब्डोमेन एक्सरे करवाएंगे। जो इसमें क्या हम जो एक्सरे करवाएंगे उसमें क्या होगा कि डायलेटेड सेंट्रल बाउल लूप्स आएंगे, ठीक है, विद मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स, ठीक है। और इसमें हमारे साथ जो है वो लेडर पैटर्न भी आते हैं, ठीक है। इस तरह जो सीढ़ियाँ होती हैं, लेडर पैटर्न वो भी आते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है, अच्छा इसमें एक्सरे एरेक्ट और एक्सरे सुपाइन जो है वो दोनों करेंगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है इसमें कंट्रास्ट सीटी एब्डोमेन है। इसमें आपने जो है वही जो लेवल्स जो है वो देखने हैं और स्ट्रेंगुलेशन वगैरह के साइंस देखने हैं। जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो भी सीटी स्कैन कंट्रास्ट के साथ है एब्डोमेन का। इनिशियल मैनेजमेंट में क्या करना है? आईवी फ्लूइड देना है, पेशेंट को सबसे पहले आपने स्टेबलाइज करना है, एनजी ट्यूब जो है वो पास करना है, ताकि वो भी इसलिए कि डीकम्प्रेशन करने, साथ में जो है आप प्लेटस ट्यूब भी पास करते हैं, ठीक है, यानी रेक्टम के ज़रिए से वो एक ट्यूब आप प्लेटस ट्यूब डालते हैं। अच्छा, साथ में इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन लाजमी है क्योंकि वो वॉमिट कर रहे हैं। और आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी कि जब भी कोई पेशेंट वॉमिट कर रहा हो, एक्सेसिव वॉमिट कर रहा हो, तो HCl जो है आपका बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब है एसिड बाहर जा रहा है, तो अंदर क्या हो जाएगा? अल्कलोसिस। तो इन्हीं पेशेंट्स में क्या होगा? जो सीवियर वॉमिट करता है उसमें आपका मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा, ठीक है। और साथ में Cl बाहर निकले, क्लोरीन निकले, तो हाइपोक्लोरीमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा, ठीक है, याद रखना है। डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या है? सर्जरी है। फॉर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, स्ट्रेंगुलेशन, परपोरेशन और फेल्ड कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फिर हमने क्या करना है? सर्जरी करना है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? कि बाउल इस्कीमिया हो सकता है। अच्छा, पोस्ट ऑपरेटिव एडहेशंस आर द मोस्ट कॉमन काज ऑफ स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन इन एडल्ट्स। ये बात मैंने पहले बताई। 9 months ओल्ड इन्फेंट है, प्रेजेंट विद इंटरमिटेंट एपिसोड ऑफ सीवियर क्राइंग है, वॉमिटिंग एंड पैसेज ऑफ रेड करंट जेली स्टूल। ये देखिए रेड करंट जेली स्टूल आ गया, ठीक है। यहाँ से इन्होंने आपको एक साइन दे। देखिए मैं बार बार स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप लोग जो है दिल के आंकों से, ठीक है, आप जो है दिल और दिमाग को एक करके आप स्टेटमेंट पढ़ें, उसमें एक ने एक चीज़ जो है वो आपको बता देंगे कि मैं क्या हूँ, ठीक है। अब ये हम इधर जो है एक चीज़ हमने एक पॉइंट हमें मिला, एक साइन हमें मिला, पहले चल गया कि क्या है। आगे पढ़ो तो उसमें है कि ऑन एग्जामिनेशन सॉसेज शेप एब्डोमेन मस। अब तो बात ही ख़त्म हो गई, वो क्या है? इंटरसेप्शन, ठीक है। अगर ओलाइव शेप मास आ जाए तो ओलाइव शेप मास जो है वो कल हमने बात की थी, वो हाइपर ट्रोपिक पाइलोरिक स्टीनोसिस है, ठीक है, वो ओलाइव शेप की बात है, ठीक है। अच्छा, उसमें वो प्रोजेक्टाइल पोर्टल वॉमिटिंग और वो चीज़ें।
चले एग्जाम इस क्वेश्चन के मुताबिक आ जाएं। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे जी, हम इसमें करेंगे एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करेंगे। इसमें क्या आएगा, टारगेट साइन या डोनट साइन जो है वो आएगा किस पे, अल्ट्रासाउंड एब्डोमिन पे। बेस्ट इनिशियल जो सॉरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है वो क्या है, वो भी एब्डोमिन का अल्ट्रासाउंड है। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन याद रखें कि ये जो इसका जो गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन वो बहुत डायग्नोस्टिक भी है और थेरेपेटिक भी है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, एयर एनीमा करवाते हैं, जिसको न्यूमेटिक कंट्रास्ट एनीमा भी आप कह सकते हैं, ठीक है। डायग्नोस्टिक भी है और थेरेपेटिक भी है इन हेमोडायनेमिकली स्टेबल चिल्ड्रन विदाउट परपोरेशन, ठीक है, उनमें करना है। इनिशियल मैनेजमेंट क्या है, आईवी फ्लूइड देना है, इंजी ट्यूब जो है वो डालना है इफ रिक्वायर्ड, ठीक है, प्लस रिसिसिटेट करना है। डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या है, डेफिनेटिव मैनेजमेंट में ये है कि न्यूमेटिक यानी एयर एनीमा के ज़रिए आपने रिडक्शन करवाना है। अगर उससे रिडक्शन नहीं हो पाया फिर आपने सर्जरी करनी है इफ परपोरेशन या पेरिटोनाइटिस आर फेल्ड रिडक्शन। अगर रिडक्शन ना हुई या अगर परपोरेशन हुआ या अगर पेरिटोनाइटिस हुआ फिर आपने सर्जरी करना है एज अ डेफिनेटिव मैनेजमेंट। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, बाउल गैंग्रीन है। डांस साइन है इसमें आता है, डांस साइन क्या है, एम्प्टी राइट लोअर क्वाड्रेंट होता है ड्यू टू टेलीस्कोपिंग। आप बाउल आपको पता है कि इसमें टेलीस्कोपिंग होती है, एक सेगमेंट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का, दूसरे में क्या होगा, टेलीस्कोपिंग उसकी हो जाती है। अल्ट्रासाउंड पे क्या होगा, टारगेट साइन नजर आएगा, डोनट साइन नजर आएगा, जैसे ऊपर हमने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Meckel's diverticulum पे 4-year-old boy is brought to the emergency department with painless bright red rectal bleeding। देखिए याद रखें बच्चों में ज़्यादातर ये है रूल ऑफ इसमें जो रूल है रूल ऑफ 2 याद रखने, ठीक है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक है, कि जो बच्चों में पेनलेस ब्राइट या पेनलेस पर रेक्टल ब्लीड हो ब्राइट कलर में, तो या तो वो पोलिप हो सकता है या मेकल डाइवर्टिकुलम हो सकते हैं, ये दो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अब आ जाए बात कर लेते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि जी देयर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ डायरिया, एब्डोमिनल ट्रोमा भी नहीं है, एनल पेन भी नहीं है, ही अपेयर्स पेल बट इज हेमोडायनेमिकली स्टेबल, ठीक है, याद रखें बच्चों के अंदर। लेकिन सबसे मोस्ट कॉमन क्या है, मेकल डाइवर्टिकुलम है। तो अब आगे मेकल डाइवर्टिकुलम पे आ जाए। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इसमें हम क्या करते हैं जी, इसमें सीबीसी करते हैं ताकि हम डिग्री ऑफ ब्लड लॉस को देख सकें, एचबी को हमने इसमें देखना है, हेमोग्लोबिन। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, वो टिक्नीटियम जो है 99 पर टिकनेट है कि क्या है, पूरा पर टिकनेट जो है वो स्कैन या मिकल स्कैन जिसको कहते हैं वो हमने करने, ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन क्या है, उसमें हमने क्या करने, हिस्टोपैथ जो है भेजने आफ्टर सर्जिकल रिसेक्शन। जब हम सर्जिकली रिसेक्ट कर दे, ठीक है, तो वहाँ पे फिर हमने हिस्टोपैथ भेजना है। इनिशियल मैनेजमेंट क्या है जी, कि आईवी फ्लूइड देना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है इफ सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग, ठीक है। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा है तो फिर आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो करवा देना है। डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या करना है, जो डाइवर्टिकुलम है उसको काट लेना है, ठीक है, उसको आपने जो डाइवर्टिकुलेक्टमी है वो करवा देनी है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसका क्या है, वो यही है कि पेनलेस लोअर जीआई ब्लीड ही हो रहा है, उससे पेशेंट जो है वो ख़राब हो सकता है, शॉक वगैरह में जा सकते हैं हाइपोवॉल्यूमिक में। रूल ऑफ 2 है, 2% पॉपुलेशन में है, 2 फीट फ्रॉम इलियोसिकल वॉल है, 2 इंच लॉन्ग है, 2 टाइप्स ऑफ एक्टोपिक मिकोजा है, इसमें ऑफन प्रेजेंट विद 2 ईयर ऑफ चाइल्ड में होता है। मेल टू फीमेल रेशो जो है इसमें 2:1 है, ठीक है। और जो एक्टोपिक मिकोजा इसमें होता है, गैस्ट्रिक मिकोजा होता है, दूसरा जो है पेनक्रियाटिक मिकोजा इसमें होता है, ठीक है। तो जो ज़्यादातर जो है इसमें परपोरेशन क्यों होता है, परपोरेशन इसलिए होता है कि क्योंकि इसमें जो एक्टोपिक मिकोजा की बात हुई तो इसमें गैस्ट्रिक मिकोजा होता है, ठीक है। जो गैस्ट्रिक मिकोजा है वो पेराइटल सेल्स उसमें होता है। अच्छा, तो हमने बात की कि उसमें क्या होता है कि गैस्ट्रिक मिकोजा होता है, तो गैस्ट्रिक मिकोजा के अंदर जो है वो आपको पता है पेराइटल सेल्स होते हैं, और पेराइटल सेल्स जो है वो HCl प्रोड्यूस करते हैं, और HCl क्या है, एसिड है, ठीक है। तो ये एसिड जो है वो वहाँ पे क्या करेगा, वो वहाँ पे इरिटेशन करेगा, और इरिटेशन के साथ वहाँ पे कुछ जो है अल्सर्स बनेंगे, ब्लीड होगा, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जी मेकल में ब्लीड आ रहा होता है। अच्छा, अब इसमें ये अगर खुदा ना खास्ता इसको सही तरह ट्रीट ना किया जाए तो ये परपोरेशन में भी जा सकते हैं, ठीक है, और सीवियर ब्लीडिंग में जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसमें कह रहे हैं कि अ फुल टर्म न्यू बॉर्न हैज़ फेल्ड टू पास मेकोनियम विद इन द फर्स्ट 48 आवर्स ऑफ लाइफ।
द बेबी हैज़ प्रोग्रेसिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड बाइलस वॉमिटिंग, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन यानी DRE रिजल्ट इन एक्सपल्सिव पैसेज ऑफ स्टूल। देखें वो कह रहे हैं कि जी एक बच्चा है फुल टर्म 48 घंटे हो गए लेकिन अभी तक उसने फर्स्ट स्टूल जो है मेकोनियम पास नहीं किया। तो अब मेकोनियम जब पास नहीं करते तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक जो है पैरालिटिक इलियस हो सकते हैं मेकोनियम इलियस जिसको हम कहते हैं, या जो है वो हेस्प्रंग डिजीज़ हो सकती है। लेकिन सुने अब इसमें वो एक चीज़ बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी बाइलस वॉमिटिंग है, तो बाइलस वॉमिटिंग किसके साथ होती है? हेस्प्रंग डिजीज़ के साथ होती है। लेकिन एक और चीज़ बता रहे हैं कि एक्सपल्सिव पैसेज ऑफ स्टूल है, यानी मतलब क्या है कि जब वो DRE करते हैं ये अगर रेक्टम है, ठीक है, बच्चे का बॉटम है, तो ये एरिया क्या है कि जो हेस्प्रंग डिजीज़ होती है उसमें रेक्टम के अंदर जो है गेंगलियान जो है वो गेंगलियानिक सेल्स जो हैं वो क्या होते हैं? वो एब्सेंट होते हैं, वो नहीं होते हैं। और गेंगलियान का मतलब गेंगलियान सेल्स क्या करते हैं कि वो पेरिस्टालिसिस में और जो रिलैक्सेशन है स्मूथ मसल्स का उसमें वो हेल्प करते हैं। अब वो नहीं है तो आपके मसल्स क्या है? वो टाइट है, वो कंस्ट्रिक्टेड है, मसल्स जो है आपके बंद है, टाइट है, रिलैक्स नहीं हो रहे। तो जब वो रिलैक्स नहीं हो तो ये बंद हो गया। जब यहाँ से डॉक्टर जो है उंगली, DRE का मतलब ये है, डिजिटल एग्जामिनेशन का मतलब क्या है कि वो उंगली के ज़रिए जब मुआयना करता है इधर, जब वो उंगली अंदर जो है मुआयने के लिए दाखिल करेगा तो उस वक्त क्या हो जाएगा कि एक बर्स्ट की तरह धमाका हो जाएगा और जितना स्टूल और गैस यहाँ पे जमा हुआ था वो बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो इसको हम एक्सपल्सिव साइन कहते हैं। ये आपको क्लासिक प्रेजेंटेशन है हेस्प्रंग डिजीज़ का। अच्छा, बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या है? कंट्रास्ट एनीमा जो है वो हमने देना है, इसमें हमें ट्रांजिशन जोन नज़र आ जाएगा। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसका क्या है कि रेक्टल सक्शन बायोप्सी करनी है, ठीक है। बायोप्सी करेंगे तो पता चलेगा कि वो गेंगलियानिक सेल्स है कि नहीं है, उसका तो हिस्टोपैथ वहाँ से पता हमें चलेगा। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन भी वही क्या है कि रेक्टल सक्शन बायोप्सी है जिसमें हमें एब्सेंस ऑफ गेंगलियान सेल्स आएंगे, ठीक है। इनिशियल मैनेजमेंट में क्या है? रेक्टल वॉश आउट है, IV फ्लूइड है, और जो जैसे कि वो फिर से वॉमिट कर रहे हैं ना, तो वॉमिट में हमेशा के लिए हमने इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना है। जैसे कि वो वॉमिट कर रहे हैं तो किस किस्म के एसिडोसिस में जाएगा, किस किस्म के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में जाएगा? वो जाएगा जी आपका मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, लेकिन कौन सा? हाइपोक्रोमिक, ठीक है, वो एसिड भी निकल रहे हैं। डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या है? पुल थ्रू प्रोसीजर जो है नाम है, याद रखना है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? हेस्प्रंग एसोसिएटेड एंटीरोकोलाइटिस हो सकता है, ठीक है। एब्सेंट रेक्टो एनल इनहिबिटरी रिफ्लेक्स ऑन एनोरेक्टल मानोमेट्री इज हाईली सजेस्टिव ऑफ क्या? हेस्प्रंग डिजीज। एक अलग पॉइंट है, आप याद रखें एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3-year-old चाइल्ड प्रेजेंट विद क्रोनिक डायरिया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पुअर गेन वेट गेन, इरिटेबिलिटी आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग अप व्हीट बेस्ड फूड। अब तो पता चल गया कि सारे सिम्टम्स आ रहे हैं GI के, लेकिन किससे? व्हीट बेस्ड फूड दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि सीलिएक डिजीज़ है, ठीक है। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हम इसमें क्या करते हैं? इसमें हम IgA, इंटी-टिशो, ट्रांसग्लूटामिनेज जो है वो देखेंगे, ठीक है, और प्लस जो है वो हम टोटल IgA ये भी चेक करेंगे फॉर IgA डिफिशिएंसी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? अपर GI इंडोस्कोपी करनी है विद ड्यूडिनल बायोप्सी। गोल्ड स्टैंडर्ड भी ड्यूडिनल बायोप्सी है जिसमें हमें वेलस एट्रोपी नज़र आएगी और क्रिप्ट हाइपरप्लेशिया आएगा, इंक्रीज इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स आएंगे, ठीक है, याद रखना है। इनिशियल मैनेजमेंट क्या है कि हमने उनको पेशेंट की मदर को हमने काउंसल करना है कि जी आप जो है इस मरीज़ को क्या करना है, आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी, ग्लूटीन फ्री डाइट आपने क्या करना है बच्चे को देना है, ठीक है, और न्यूट्रिशन डिफिशिएंसीज़ को आप लोगों ने बेहतर बनाना है। डेफिनेटिव मैनेजमेंट में क्या है? स्ट्रिक्ट लाइफ लॉन्ग ग्लूटीन फ्री डाइट है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? एंटीरोपैथी है एसोसिएटेड विद T सेल लिम्फोमा, मोस्ट कॉमन है, याद रखना है। अच्छा, इसमें एक रेश होता है डर्मेटाइटिस हर्पिटिफॉर्मस जो है, ये क्लासिक जो है एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन है सीलिएक डिजीज़ का। हालांकि सीलिएक डिजीज़ तो आपका इंटेस्टाइन में चल रहा है, लेकिन ये स्किन पे जो है ये मैनिफेस्टेशन इसकी आएगी। अक्सर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए हैं, रिपीटर्स बच्चे जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं कि जी 74-year-old मैन विद आर्टीरियल फिब्रिलेशन AFib के साथ है, ठीक है,
develop sudden severe abdominal pain that is out of proportion to the physical examination. पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो तो एक ही चीज़ है, AMI है, ठीक है, एक्यूट मेसेंट्रिक इस्कीमिया है, ठीक है, पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन एग्जामिनेशन पे, ठीक है। और इसके अलावा जो है याद रखें, मैं चलो आप लोगों को एक टिप दे देता हूँ, है तो वैसे ये रैपिड फायर, लेकिन चलो आपको टिप दे देता हूँ। देखो, जब भी किसी पेशेंट में ना, कोई पेशेंट ओल्ड एज में आ जाए, साथ में वो कहें कि जी उसको CVS यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की कोई हिस्ट्री है, उसको यानी AFib एरिथमियाज़ वगैरह की हिस्ट्री है, ठीक है, याद रखना है। और साथ में वो कहें कि जी अभी एब्डोमेन में सीवियर पेन के साथ आए और एग्जामिनेशन पे जो क्या है वो पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, तो आंखें बंद करके आप जो है ना एक्यूट मेसेंट्रिक इस्कीमिया पे क्लिक करें, और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या है, सीरम लेक्टेट करेंगे, क्योंकि जब बाउल इस्कीमिया होता है तो उसके अंदर जो है लैक्टिक एसिडोसिस होता है, तो आपका लेक्टेट जो है वो लेक्टेट बढ़ेगा, ठीक है, पायरोवेट और लेक्टेट वो चीज़ें, और साथ में जो है आपका लैक्टिक एसिडोसिस भी इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को, बार बार इसलिए कह रहा हूँ। इसलिए तो वो कह रहे हैं कि जी उसमें क्या है, वॉमिटिंग भी है, लेकिन यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस है क्योंकि लेक्टेट की वजह से, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में क्या करेंगे, CT एंजियोग्राफी करेंगे, गोल्ड स्टैंडर्ड CT एंजियोग्राफी है। इनिशियल मैनेजमेंट में क्या है कि आपने एग्रेसिव IV फ्लूइड देना है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देना है, एंटीकोगुलेंट देना है, और अर्जेंट वेस्कुलर सर्जन से कंसल्टेशन करवानी है, ठीक है। जो डिफिनेटिव मैनेजमेंट है उसमें क्या है, रीवेस्कुलराइजेशन करनी है, प्लस माइनस जो है वो बाउल रेसेक्शन करने हैं, जो जहाँ पे स्कीमिक बाउल है उसको निकाल देना है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन में बाउल इन्फेक्शन या बाउल इस्कीमिया हो सकते हैं। पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द फिजिकल एग्जामिनेशन इज द hallmark presentation of acute mesenteric ischemia, as I mentioned earlier. Next question. 29-year-old man present with chronic abdominal pain, weight loss, low-grade fever, and altered bowel habits. CT show ileocecal thickness. याद रखें ileocecal जो ये अड्डा है, इलियोसिकल जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैथोलॉजीज ह्यूमन बॉडी में है, तो ये एक याद रखें कि वहाँ पे अगर थिकनेस नज़र आ जाए ना, और साथ में मेसेंटेरिक लिम्फ नोड जो है उसमें इन्वॉल्व हो, और हिस्ट्री वो ये दे रहा हूँ कि वेट लॉस है, लो ग्रेड फीवर है, साथ में लो ग्रेड फीवर को, ठीक है, याद रखना है। तो ये चीज़ें जो है, और क्रोनिक पेन है, तो ये आपने दो चीज़ें हैं, एक तो या कोई कैंसर हो सकता है और दूसरा जो है आपका TB हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे कि साउथ एशिया के अंदर TB ही बहुत ही कॉमन चीज़ है, और थिकनेस जो है इलियोसेकल जंक्शन पे ज़्यादातर ये करवाता है। तो याद रखें कि आपने क्या चूज़ करना है, इंटेस्टिनल TB को चूज़ करना है। कभी भी क्रोनिक चीज़ चल रही हो, ठीक है, साथ में लो ग्रेड फीवर चल रहा हो, साथ में जो है ये चीज़ें, तो आपने इंटेस्टिनल TB की तरफ आना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसका जो है वो पढ़ते हैं। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या है, कंट्रास्ट CT एब्डोमेन करना है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, कोलोनोस्कोपी करेंगे विद इलियोसिकल बायोप्सी, ताकि कंफर्म हो जाए। देखो क्यों हम यहाँ पे क्यों हम इलियोसिकल बायोप्सी क्यों करेंगे, ताकि हमें पता चले कोई कैंसर तो नहीं है, कैंसर को भी हमने रूल आउट करना है अपना डायग्नोसिस से, ठीक है। तो इसीलिए कोलोनोस्कोपी विद इलियोसिलिक जो है वो इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। जैसे मैंने आपको कहा, आपके दो डिफरेंशियल हो सकते हैं, या तो कैंसर हो सकता है या TB हो सकते हैं, तो आपने इसको अभी कंफर्म करना है। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन आपका क्या है कि इसमें भी वही हिस्टोपैथ हैं, ठीक है, और साथ में जो है माइकोबैक्टीरियल के लिए कल्चर और PCR फ्रॉम बायोप्सी करने। इनिशियल मैनेजमेंट में क्या है कि TB यानी ATT देने, ठीक है, और जो डिफिनेटिव मैनेजमेंट में उसमें फिर सर्जरी है, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। द इलियोसिकल रीजन इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस ड्यू टू एबंडेंट लिम्फॉइड टिश्यूज़, ठीक है, क्योंकि वहाँ लिम्फॉइड टिश्यूज़ आते हैं, TB लव टू गो देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि जी 72-year-old man present with progressive abdominal distension, constipation, inability to pass platus and late onset of vomiting। देखिए वही चीज़ें, obstruction की ही सारी बातें चल रही जो ऊपर मैंने डिस्कस की। Examination reveal markedly distended abdomen and tympanic percussion। तो याद रखें ये आपका large bowel obstruction है, ठीक है। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में क्या करना है, एरेक्ट, वही फिर एरेक्ट एब्डोमिनल एक्सरे प्लस सुपाइन जो है वो आप करेंगे। इसमें पेरिफेरल डायलेटेड लूप्स आएंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आपका क्या है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसमें जो है मार्कली डिस्टेंडेड एब्डोमेन होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंडेड होता है, ठीक है, तभी आपने यहाँ पे ये वाला सोचते हैं। अच्छा,
इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या था? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है वो हमने CCT एब्डोमेन करवाना है ताकि हमें साइट का, कास्ट का और कॉम्प्लिकेशन का पता चल जाए। गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या है? कंट्रास्ट CT एब्डोमेन करवाना है। इनिशियल में क्या मैनेजमेंट करना है? उसको IV फ्लूइड देने, NG पास करना है, ठीक है। NG हमने पास करना है वही डिकम्प्रेशन के लिए भी, और इसमें प्लेटेस ट्यूब भी पास करना है और इलेक्ट्रोलाइट को करेक्ट करना है। और इलेक्ट्रोलाइट को करेक्ट करने के लिए हमने फ्लूइड देना है। और मैं आपको एक और बात बता दूँ कि अगर यहाँ पे वॉमिट बार बार हो रहा है और आपको पता है कि वॉमिट में HCl बाहर जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा? अगर वो पूछे तो आपने यहाँ पे बताना है कि मेटाबोलिक अल्कलोसिस होगा विद हाइपोक्रोमिक, ठीक है। हाइपोक्रोमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा। डेफिनेटिव मैनेजमेंट में क्या है कि सर्जिकल रिसेक्शन करने प्लस माइनस स्टोमा। अच्छा, स्टोमा बैग वगैरह जो है वो लगाएंगे कुछ, जैसे कि हम 3 मंथ्स के लिए वो लगाते हैं। डिपेंड ऑन द काज एंड पेशेंट स्टेबिलिटी पे वो डिपेंड करते हैं। मोस्ट जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है? वो कोलोनिक परपोरेशन हो सकता है, ठीक है। कोलोरेक्टल कार्सिनोमा इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन इन एडल्ट्स। इस बात को याद रखना है, ठीक है। मोस्ट कॉमन काज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 76-year-old मैन फ्रॉम नर्सिंग होम प्रेजेंट विद सडन एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन, कोलिक एब्डोमिनल पेन, एक्सरे एब्डोमिन हुआ है, उसमें जो है मैसिव डायलेटेड लूप ऑफ कोलन रिजेंबल टू अ कॉपी बीन। देखिए कॉपी बीन साइन इज अ क्लासिक प्रेजेंटेशन ऑफ सिग्मॉइड वल्वुलस। कॉपी बीन साइन है, ठीक है। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में वही जो है आपने क्या करना है? इरेक्ट एब्डोमिन एक्सरे करवाना है, सुपाइन। अच्छा, साथ में आपको कॉपी बीन साइन इस पे आ जाएगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? फिर आपने कंट्रास्ट में CT एब्डोमेन करने हैं। याद रखें कि एब्डोमेन CT आप करेंगे ना कंट्रास्ट का, इसमें विल साइन आएगा, ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन भी जो है आपका CCT एब्डोमेन है। इनिशियल मैनेजमेंट में आपने जो है एंडोस्कोपिक डिटोटेशन का, एंडोस्कोप डाल के इसको जो ऐसे लूप जो है ट्विस्ट हो चुके हैं उसको अनट्विस्ट करना है, ठीक है। हो सके तो कर दे विद फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी, ठीक है। इफ नो परपोरेशन ऑफ पेनिट्रेंस, अगर परपोरेशन ऑफ पेनिट्रेंस है फिर ये वाला गेम नहीं खेलना, ठीक है। डेफिनेटिव मैनेजमेंट में क्या है? इलेक्टिव सिग्माइड कोलेक्टमी करनी है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन बाउल गैंग्रीन है। कॉपी बीन साइन ऑन एक्सरे एंड वर्ल साइन ऑन CT आर द क्लासिक फाइंडिंग ऑफ सिग्माइड वल्वुलस, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 65-year-old मैन प्रेजेंट विद लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन है, ठीक है। और उसको बुखार भी है, कॉन्स्टिपेशन 3 दिन से है। एग्जामिनेशन पे लोकलाइज टेंडरनेस है इन द लेफ्ट इलियक फोसा विदाउट जनरलाइज पेनिट्रेशन। याद रखें कि जो ओल्ड एज में पेशेंट होते हैं उनमें तो या कैंसर होता है, ठीक है, या उसमें जो ये लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में ज़्यादातर या तो कोलोरेक्टल कैंसर होता है लेफ्ट साइड का, या जो है इसमें होता है क्या? एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस होता है। तो ठीक है, यहाँ पे तो ऑप्शन में आप देखिए है ही नहीं, तो एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस को उठा लें। और इसलिए उठा लें क्योंकि इसमें डायवर्टिकुलाइटिस, उसमें फीवर भी है, कैंसर में फीवर नहीं होता, ठीक है। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या है कि जी CBC और CRP करेंगे ताकि हमें पता चले कि इन्फ्लेमेशन कितनी है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है आपका वही कंट्रास्ट CT एब्डोमेन है। लोअर देखें, लोअर GIT में ज़्यादातर आपका एक्सरे और वो जो CT एब्डोमेन ही चल रहा है, ठीक है। ये बहुत आसान है, इसको याद रखना। अच्छा सॉरी, गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो भी CCT एब्डोमेन है। इनिशियल मैनेजमेंट क्या करना है? इनिशियल मैनेजमेंट भी सबका ही सेम है कि आपके पास पेशेंट है, सबसे पहले आपने जो है IV फ्लूइड वगैरह, क्योंकि ये वोमिट शोमिट वगैरह कर रहे होते हैं तो वो उसी तरह अपने प्रॉपर करने हैं। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है कि सिग्मॉइड कोलेक्टमी जो है वो हमने करनी है। अगर रिकरेंट हो, बार बार उसको ये इशू बन रहा हो, तब हमने मजबूरन जो है ये काट देना है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? पेरिकोलिक एब्सेस जो है वहाँ पे बन सकता है, क्योंकि ये डायवर्टिकुलर्स में आपको पता है पाउच बनते हैं। वो पाउच जब इन्फ्लेम्ड हो जाता है ना, तो उसी को हम आई टेस्ट का नाम लगा के डायवर्टिकुलाइटिस कर देते हैं, ठीक है। तो वो जो है अगर ट्रीट ना किया जाए, उसकी कॉम्प्लिकेशन यही है कि वो एब्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ना कोलोनोस्कोपी अवॉइड करनी, तभी हम CT कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए क्योंकि जो डायवर्टिकुलाइटिस जो है वो चल रहा हो ना, एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस, उसमें ये होता है कि रिस्क होता है। अगर आप कोलोनोस्कोप डालेंगे ना, उससे ये हो कि परपोरेशन करवा सकते हो, ठीक है, लेने के देने पड़ जाएंगे। अच्छा, अल्सरेटिव कोलाइटिस पे बात कर लेते हैं। 27-year-old मैन प्रेजेंट विद रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ ब्लडी डायरिया, अर्जेंसी एंड tenesmus for last 4 months
कोलोनोस्कोपी शोज कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन बिगिनिंग एट द रेक्टम। याद रखिए क्लासिक प्रेजेंटेशन है, ये क्लासिक प्रेजेंटेशन है सारे, ठीक है, किसके? अल्सरेटिव कोलाइटिस के, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है कि कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन होती है, कंटिन्यूस जो है आपका क्या होता है चाला बनता है इसमें। और जो क्रोन है उसमें जो है क्रॉस, क्रोन मतलब क्रॉस, इसमें आर पार जो है चाला जाता है, इसमें ट्रांसम्यूरल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस है। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो है स्टूल स्टडी करनी है, क्यों करनी है? इसमें एक्सक्लूड इन्फेक्शियस डिजीज़ को भी आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, और साथ में जो है स्टूल में आपने जैसे कि वो तो कह रहे हैं कि ब्लडी डायरिया है, लेकिन आपने इसमें जो है डिफरेंट जो पैथोजन है उसको आपने रूल आउट करने, सेम वही बात है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है कि जी कोलोनोस्कोपी करनी है विद बायोप्सी। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? कोलोनोस्कोपी विद हिस्टोपैथ है। इनिशियल मैनेजमेंट में क्या है आप जो है वही देंगे 5 अमाइनो सिलसैलिक एसिड जो है और प्लस माइनस जो है कार्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। डिजीज़ के सिविरिटी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या है जी? आप इसमें टोटल प्रोक्टोकोलेक्टमी करेंगे। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है कोलोरेक्टल कार्सिनोमा है अगर लॉन्ग स्टेटमेंट। अच्छा, अल्सरेटिव कोलाइटिस इज अ कंटिन्यूस स्टार्ट इन द रेक्टम। हिस्टोलॉजी क्लासिकली शो क्रेप्ट एब्सिस। क्रोन डिजीज़ पे बात कर लेते हैं। 24 ईयर ओल्ड वुमन प्रेजेंट विद क्रोनिक डायरिया, वेट लॉस, एब्डोमिनल पेन एंड रिकरेंट पेरिनियल फेस्टुलास। याद रखें ये, अब ये सारी चीज़ें हैं ना, और इसमें फेस्टुला की बात ही, तो हमने कहा कि क्रोन जो है, क्रोन जो है ये क्या करते, क्रॉस करता है, ठीक है। आर पार जो है ये सुराख बना लेते हैं, फेस्टुलास बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका ट्रांसम्यूरल ये फैलता है, ये आगे जाते हैं, ठीक है। सॉरी। तो इसमें सबसे पहले जो इन्होंने आपको अवार्ड दिया है वो पेरिनियल फेस्टुला का दिया है। फिर कहते हैं कोलोनोस्कोपी पे क्या जो है पैची अल्सरेशन है विद स्किप लीजन। देखिए स्किप लीजन वही है ना, अगर ये मैं आपको कहूँ कि आपका इंटेस्टाइन है, तो यहाँ पे अगर क्रोन है तो ये क्या करते हैं, ये ऐसे निकल जाता है, ऐसे चला जाता है। तो अगर फिर इधर है तो ये ऐसे निकल जाता है, तो ये स्किप लीजन है, इधर है, इधर नहीं है, इधर है। जो दूसरा है अल्सरेटिव है वो ऐसे चाला जो है वो जाता है ऐसे, ठीक है, इतना डिफरेंस है। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में वही CBC CRP स्टूल कैल प्रोटेक्टिन जो है वो देखेंगे। सपोर्ट इंटेस्टिनल इन्फ्लेमेशन को वो सपोर्ट करते हैं ना। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है वो क्या है, उसमें आपने इलियो जो कोलोनोस्कोपी करेंगे विद बायोप्सी करेंगे, ताकि बायोप्सी पे हमें वो चीज़ें नज़र आ जाएं जिनको हम ढूंढ रहे हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, वही है, ठीक है, पर साथ में हिस्टोपैथ करना है। इनिशियल मैनेजमेंट में क्या है, वही कार्टिकोस्टेरॉइड देना है फॉर इंडक्शन और न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना है। डेफिनेटिव मैनेजमेंट में क्या है कि नो कुरेटिव सर्जरी। याद रखें इसका कोई कुरेटिव सर्जरी नहीं है। सर्जरी इज़ रिजर्व्ड फॉर कॉम्प्लिकेशन सच एज स्ट्रक्चर्स, फेस्टुलास आर फॉर ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ये है कि ये जो है आर पार जाता है तो क्या करता है, फेस्टुलास बनाता है। क्रोन डिजीज़ इज़ कैरेक्टराइज बाय स्किप लीजन जो हमने बात की, ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन हमने बात की, क्रीपी फैट्स एंड नॉन किजिएटिंग ग्रेनुलोमास। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार ये, इससे लाजमी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना लाइन बाय लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि जी 30 ईयर ओल्ड मैन विद नोन हिस्ट्री ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, प्रेजेंट विद सीवियर ब्लडी डायरिया, हाई ग्रेड फीवर, टैकीकार्डिया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, डिफ्यूज एब्डोमिनल टेंडरनेस। एक्सरे पे जो है ट्रांसवर्स कोलन मेयर्स यानी मतलब बहुत ज़्यादा वो फूला हुआ है, मोर देन 6 सेंटीमीटर। याद रखें इन्होंने जिक्र भी किया कि ये क्या है, अल्सरेटिव कोलाइटिस का मरीज़ है, उसके साथ ये इशू बने। तो याद रखें कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में टॉक्सिक मेगा कॉलन होता है, ठीक है, और इसके बनिस्बत जो क्रोन होता है उसमें माइक्रो होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि इसमें क्या होता है, टॉक्सिक कोलन, ये टॉक्सिक मेगा कोलन जो है ये किसका है, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस का कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, इसके साथ होता है। बेस्ट इनिशियल में क्या करना है, इरेक्ट एब्डोमेन, क्योंकि अब वही बात आ गई, वही जो हम एब्डोमेन में मैंने आप लोगों को बताया कि सारी वही चीज़ें चल रही। अच्छा, उसमें आपको शो हो जाएगा कि डायलिटेशन जो है वो कोलन में हुई है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में वही फिर वही चीज़ें हैं कि अगर डायग्नोसिस आपका अनसर्टन है या परपोरेशन को आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने कंट्रास्ट CT करना है, CCT एब्डोमेन जिसको कहते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है इन्वेस्टिगेशन, वो क्लिनिकल डायग्नोसिस सपोर्ट बाय एब्डोमिनल इमेजिंग, ठीक है।
इनिशियल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, वही करेंगे जो मैंने आप लोगों को बाकी चीज़ों में बताया है, ठीक है। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या करेंगे, डेफिनेटिव में क्या करें, इमरजेंसी सब टोटल कोलेक्टमी करेंगे इफ़ परपोरेशन डिट्रेशन और फेलियर ऑफ मेडिकल थेरेपी, ठीक है। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो है वो हम आखिरी ख़त पे करेंगे जब सारा कुछ नाकाम हो जाए। अच्छा, तो ये क्या है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन यही है कि कोलन में परपोरेशन हो सकते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा फूल चुका है वो पट सकता है। नेवर परफॉर्म कोलोनोस्कोपी इन सस्पेक्टेड टॉक्सिक मैगा बिकॉज ऑफ द हाई रिस्क ऑफ परपोरेशन, जिस तरह एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस में मैंने बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 68-year-old मैन प्रेजेंट विद प्रोग्रेसिव वेट लॉस, अल्टर्ड बाउल हैबिट्स एंड आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, कोलोनोस्कोपी रिवील इन अल्सरो प्रोलिपरेटिव लीजन इन द असेंडिंग कोलन। देखिए लीजन भी आया है, ठीक है, साथ में एनीमिया भी है, साथ में अल्टर्ड बाउल हैबिट भी है, वेट लॉस भी है। क्लासिक प्रेजेंटेशन है किसकी, कैंसर की। तो किस कैंसर में, कोलोरेक्टल कैंसर में हो सकता है, ठीक है। बेस्ट इनिशियल में क्या है, सीबीसी करेंगे ताकि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया को रूल आउट कर सकें। इसमें स्टूल टेस्ट भी करते हैं, ठीक है, ताकि ब्लड फॉर ऑकल्ट देख सकें। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है वो क्या है, कोलोनोस्कोपी विद बायोप्सी है। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, उसमें क्या क्या हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन ऑफ बायोप्सी, जो बायोप्सी हुई है उसका हिस्टोपैथ रिपोर्ट आपने देख लेना है, यानी वही आप कह सकते हैं कोलोनोस्कोपी विद बायोप्सी विद हिस्टोपैथ। जो इनिशियल मैनेजमेंट है, एमडीटी असेसमेंट है, मल्टी डिसिप्लिनरी जो टीम होती है वो इस पे बात करेंगे। फिर स्टेजिंग आप स्टेजिंग करेंगे, जिससे सीटी चेस्ट करेंगे, स्टेजिंग का कोई मिड स्टेज वही इधर उधर तो नहीं हुआ, तो आपने सारा चेस्ट, एब्डोमेन और पेल्विस वगैरह देखना है, ठीक है। ये इनिशियली आपने ये करना है। फिर डेफिनेटिव मैनेजमेंट में क्या है कि जब कंफर्म हो जाए तो फिर आपने सर्जिकल रिसेक्शन करना है, प्लस माइनस कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी जो है उस पर डिपेंड करता है स्टेज पे और ट्यूमर लोकेशन पे कि उसके साथ क्या करना है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसका क्या है कि लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं, अगर वो ट्यूमर बढ़ गया तो बंद कर देगा। अच्छा, जब हम कंट्रास्ट स्टडी करते हैं, कंट्रास्ट स्टडी जो ऊपर हम बार बार सीटी कह रहे हैं ना, तो उसमें क्या होगा, वो कंट्रास्ट जो हम दे रहे हैं उसमें क्या, एपल कोर लीजन आएगा। एपल कोर लीजन जो है ये हाईली जो है किस डायग्नोस को सपोर्ट कर, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा को करता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में 42-year-old मैन प्रेजेंट विद पेनलेस ब्राइट ब्लीडिंग ड्यूरिंग डिफिकेशन, ही आल्सो नोटिस। देखिए पेनलेस ब्लीडिंग है, ठीक है, पेनलेस। तो पेनलेस ब्लीडिंग अगर किसी में हो तो हमारा जो पहला डिफरेंस होता है वो हेमराइड होते हैं। अगर पेनफुल हो तो हम फिर फिशर सोचते हैं, अगर स्ट्रीक का ब्लड हो तो भी फिशर सोचेंगे, ठीक है। आल्सो नोटिस प्रोलेप्स मास डेट रिड्यूस स्पॉन्टेनियसली आफ्टर स्टूल। यार सीधी सीधी बात है कि हेमराइड की बात हो रही है। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या है, डीआरई करेंगे, एनोस्कोपी, प्रोक्टोस्कोप भी कह सकते हैं, प्रोटोस्कोपी करेंगे, प्रोटोस्कोप से देखेंगे और डीआरई करेंगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, वही एनोस्कोपी, प्रोक्टोस्कोपी वो करेंगे। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन क्लिनिकल डायग्नोज होता है, प्रोक्टोस्कोप से देख लेंगे। इनिशियल जो मैनेजमेंट है क्या है कि हाई फाइबर डाइट कहेंगे कि आप खाएँ पिएँ फाइबर वाला, ताकि आपका कॉन्स्टिपेशन टूट जाए। फिर आपने एडवोकेट फ्लूइड का बताना है, स्टूल शॉर्पनर देने हैं, डुपाइलेक्स वगैरह। डेफिनेटिव मैनेजमेंट में क्या है जी, डेफिनेटिव मैनेजमेंट में आपका आता है रबर बेंडिंग, ग्रेड 1 और ग्रेड 1 से ग्रेड 3 तक हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं अगर कहूँ तो ग्रेड 1 से ग्रेड 2 तक आप रबर बेंडिंग करें। जो हेमराइडेक्टमी है वो फिर ग्रेड 3 और 4 के लिए हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हेमराइड्स होते हैं। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है इसका क्या है, थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोज्ड, आपके जो हेमराइड कभी थ्रोम्बोज्ड भी हो जाते हैं, ठीक है, थ्रोम्बोसिस इससे हो सकती है। पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग इज़ अ हॉल मार्क ऑफ इंटरनल हेमराइड, पेन सजेस्ट थ्रोम्बोसिस और अनदर डायग्नोसिस। पेनलेस हो तो आपने हेमराइड की तरफ जाना है, ठीक है। 30-year-old मैन कंप्लेन्स ऑफ सीवियर पेन। देखिए अब सीवियर पेन की बात हो रही है ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिपिकेशन, तो मैंने आप लोग को सबसे पहले बात बताई कि अगर पेनलेस हो तो हेमराइड पे जाने, पेनफुल हो तो प्रेशर पे जाने, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ब्राइट ब्लीडिंग टॉयलेट पेपर पे, एग्जामिनेशन रिवील्स लीनियर टेयर। देखिए लीनियर टेयर भी आया है, वही फिशर है। देखिए पोस्टीरियर मिड लाइन जो है वो याद रखें कि इस बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर एनाटमी पूछें तो पोस्टीरियर मिड लाइन में फिशर होते हैं मोस्ट कॉमन, क्योंकि यहाँ ब्लड सप्लाई कम होती। अच्छा, ये है आपका क्या, एनल फिशर। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, करेंगे। क्लिनिकल डायग्नोज है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में गोल्ड स्टैंडर्ड भी क्लिनिकल डायग्नोज है। याद रखें कि फिशर में हम डीआरई नहीं करेंगे, ठीक है, डीआरई नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ चाला होते हैं, पेनफुल होते हैं। अगर आप डीआरई करेंगे तो पेशेंट आपका कहीं और पहुँच जाएगा, ठीक है।
इनिशियल मैनेजमेंट में क्या वही सारा कुछ देना है, सेज बाद ऐड करो, ये चीज़ें ये सारे जो है ये आपने देनी है, ठीक है। डेफिनेटिव मैनेजमेंट में क्या है कि लेटरल इंटरनल स्पिंक्टेरोटोमी जो है वो करेंगे, ठीक है, फॉर क्रोनिक एंड रिफ्रैक्टरी फिशर्स। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसका क्या है कि क्रोनिक एनल फिशर बन सकते हैं। 90% प्राइमरी एनल फिशर्स अकर इन द पोस्टीरियर मिड लाइन ड्यू टू रिलेटिवली पुअर ब्लड सप्लाई। वही बात है जो मैंने आप लोग को बता दी। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन। 40-year-old man present with recurrent prurient discharge from the opening near the anus। देखिए एनस के पास जो है वो जो एनस है उसके पास जो है थोड़ा सा ओपनिंग है, वहाँ से जो है क्या आ रहे हैं, डिस्चार्ज आ रहे हैं। हिस्ट्री है प्रीवियस ड्रेन पेरिनियल एप्सिस। देखिए पेरिनियल एप्सिस की हिस्ट्री है कि वो ड्रेन हुआ था, तो याद रखिए जब पेरिनियल, देखें पेरिनियल एप्सिस का जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ना आपका, वो फिस्टुला इन एनो ही है, ठीक है। तो अगर वो हिस्ट्री दे रहे हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को ऊपर एक टिप बताया कि अगर कहीं किसी पेशेंट में वो पेट में किसी सर्जरी एब्डोमिनल सर्जरी की हिस्ट्री दें, फिर कॉन्स्टिपेशन पेन डिस्टेंशन बताएं, तो इसका मतलब है कि एडिशन की वजह से क्या हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। वो मैंने ऊपर बताया। अब यहाँ पे बता रहा हूँ कि पेरिनियल एप्सिस की बात करें और वो ड्रेन हो चुका हूँ पहले, और बाद में पेशेंट जो है वो इस तरह एनस के पास उसकी कोई ओपनिंग हो, उससे डिस्चार्ज हो रहा, तो वो आपने फिस्टुला इन एनो सोचना है, याद रखें। एग्जामिनेशन रिवील एक्सटर्नल ओपनिंग विद सराउंडिंग ग्रेनुलर टिश्यू, तो ये क्या है, फिस्टुला इन एनो। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्लिनिकल हम देख के करते हैं। एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है कि एमआरआई पेल्विस करेंगे, बेस्ट फॉर डिफाइनिंग द फिस्टुला एनाटमी को, स्पेशली जो कम्प्लेक्स फिस्टुला होता है तो उसके एनाटमी को देखने के लिए हम क्या करते हैं, एमआरआई पेल्विस करते हैं, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू को अच्छी तरह ये हमें बता सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं पेटेंट है नॉन पेटेंट, वो चीज़ें भी देख सकते हैं, साथ में उसमें और चीज़ें हैं, लेकिन चलो अभी हम एग्जाम ओरिएंटेड चल रहे हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन में एमआरआई पेल्विस है। इनिशियल मैनेजमेंट में क्या है कि कंट्रोल सेप्सिस, ड्रेन एनी एसोसिएटेड एप्सिस। डेफिनेटिव मैनेजमेंट में क्या करना है, फिस्टुलोटोमी करनी है, सिंपल फिस्टुला हो, ठीक है। आर सेटन प्लेसमेंट यानी कम्प्लेक्स फिस्टुला के लिए जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसमें यही है कि रिकरेंस बहुत ज़्यादा है। गुड साल रूल प्रेडिक्ट द कोर्स ऑफ मोस्ट एनल फिस्टुला बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द एक्सटर्नल ओपनिंग, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 35-year-old man present with severe throbbing anal pain, fever, swelling around the anus for 3 days. एग्जामिनेशन रिवील टेंडर फ्लक्चुएंट एरिथमेटस स्वेलिंग इन द पेरिनियल एरिया। देखिए फ्लक्चुएंट स्वेलिंग जो है वो एब्सेस होता है, ठीक है, एब्सेस वाला ऑप्शन ढूंढ लें, यही है। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या है आपका जी, आपका क्लिनिकल एग्जाम, ये सारी चीज़ें जो है क्लिनिकल हम करते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है आपका क्लिनिकल डायग्नोज है। एमआरआई पेल्विस आप कर सकते हैं अगर डीप या अकल्ट एब्सेस सस्पेक्टेड, अगर डीप कोई एब्सेस हो तो उसको आप ढूंढने के लिए एमआरआई करेंगे। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन में क्या है जी कि हम एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया करते हैं, जिसको EUA कहते हैं, ठीक है। व्हेन एनाटॉमी इज अनसर्टन और डीप एब्सेस इज सस्पेक्टेड। इनिशियल मैनेजमेंट में क्या है, इसमें आईडी करेंगे, इंसेशन एंड ड्रेनेज करेंगे, ठीक है। एब्सेस को हमेशा आपने इंसाइज करके ड्रेन कर देना है। डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या है, इंसेशन एंड ड्रेनेज है, प्लस माइनस लेटर फिस्टुला सर्जरी करेंगे। फिस्टुला अगर रिकरेंट हुआ तो फिर आपने क्या करना है, फिस्टुला सर्जरी कर देनी है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसका फिस्टुला इन एनो है, मैंने ऊपर बात की, ठीक है। एंटीबायोटिक्स अलोन डू नॉट ट्रीट पेरिनियल एब्सेस। एडवोकेट सर्जिकल ड्रेनेज इज़ द कोरस्टोन ऑफ द मैनेजमेंट, मैंने ऊपर बताया, अभी भी बता दिया। 23-year-old हिरसूट मेल, हेयरी मेल, यानी उसमें जो जिसम पे बहुत ज़्यादा बाल हो, विद रिकरेंट पेन एंड प्रोरेंट डिस्चार्ज फ्रॉम द नेटल क्लिप। नेटल क्लिप क्या कहते हैं जी, दो ये बटक है, बटक का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ सैक्रल बोन है, ठीक है, उस जगह पे वहाँ पे उसको क्या निकला है, कोई दाना शाना निकला है, उसको वहाँ से डिस्चार्ज भी आ रहे हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन रिवील 1 or more मिड लाइन पिट्स विद सराउंडिंग ग्रेनुलर टिश्यू। वहाँ पे एक सुराख सा है जो वो जो एक नाम है मैं इस वक्त भूल चुका हूँ, उसको एक बहुत अच्छा नाम भी कहते हैं, उसमें वो डेंट सा पड़ जाता है, उससे क्या होता है कि वहाँ से पस आ रहे हैं, ठीक है। और ये इस लोकेशन पे कि वो आपको बता रहे हैं जो दो बटक्स के बीच में सेक्टल लाइन के ऊपर वहाँ पे ये बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो बाल आते हैं, हेयरी मेल है ना, बहुत ज़्यादा बाल है उसकी जिस्म के ऊपर। अक्सर जो है ऐसे पेशेंट, ऐसे बंदे जो बेटे होते हैं तो बाल जो हैं वो शेड होते हैं, गिरते हैं और वो नीचे जाके उसके शलवार के पास जमा हो रहे होते हैं। कभी कभार वो क्या करते हैं कि वो स्किन में पेनिट्रेट हो जाते हैं, स्किन के अंदर जो है वो क्या बना देते हैं, साइनस में जो है वो
इन्फेक्शन सा करवा देते हैं। तो अब जब आप इस साइनस को जब आप ड्रेन करेंगे ना तो इसके अंदर हेयर्स निकलेंगे, बहुत ज़्यादा बाल होंगे उसमें, ठीक है, बाल ऐसे कोयल हुए पड़े होंगे। ये है इसका, तो ये क्या है, ये हमारा पाइलोनाइडल साइनस है, पाइलोनाइडल साइनस, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्लिनिकल है, ये भी इन्वेस्टिगेशन भी क्लिनिकल है, ये भी क्लिनिकल है। अच्छा, वहीं फिर इंसेशन एंड ड्रेनेज करना है, डेफिनेटिव मिनट में कंप्लीट एक्सेशन आप साइनस करना है, ट्रैक को और प्लस माइनस प्ले प्रोसीजर है उसको आप ऊपर से बंद कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ये है कि ये बार बार होता है। पिलोनेटस डिजीज़ मोस्ट कॉमनली इफेक्ट यंग हर्सूट मेल एंड अकर इन नेटल क्लिप, यही जो मैंने आपको जी डिजीज़ भी इसी वजह से इसको कहते हैं, वो जो मैंने आपको ऊपर ड्रा की है। अच्छा, A premature neonates develop abdominal distension, poor feeding, bileless vomiting, lethargic, bloody stool. Abdominal X-ray demonstrate ear within the bowel wall. ठीक है, याद रखें ear within the bowel wall जो है आया है, साथ में वो जो जितने भी चीज़ें वो बता रहे हैं तो वो क्लासिक प्रेजेंटेशन है किसका, नेक्रोटाइजिंग एंटीरोकोलाइटिस का। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इसमें हमने क्या करना है कि जी एक्सरे एब्डोमेन करना है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है वो क्या है, वो सीरियल एब्डोमिनल एक्सरेज है, मॉनिटर करने प्रोग्रेस को और परपोरेशन को देखना है। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन में क्लिनिकल डायग्नोसिस है विद कैरेक्टरिस्टिक रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, ठीक है। इनिशियल मैनेजमेंट क्या है कि नील बाय माउथ एनपीओ करने पेशेंट को, एनजी पास करने डिकम्प्रेशन के लिए, आईवी फ्लूइड देने, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देने। पेट में जब आप एंटीबायोटिक देते हैं उसमें प्लेजल लाजमी दें, ठीक है, ताकि वो एनारोबिक कवर दे। डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या है, इमरजेंसी सर्जरी हमने इसमें कर देनी है। इफ परपोरेशन नेक्रोसिस आर क्लिनिकल डिटरेशन अकर। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है जी कि ये फिस्चुला नहीं, परपोरेशन करवा सकते हैं, क्योंकि एयर जो है वो अंदर दाखिल हो चुकी है और अब जब एयर बढ़ेगी बर्स्ट कर जाएगा, परपोरेट कर देगा। इसको हम कहते हैं जी न्यूमेटोसिस इंटेस्टिनेलिस, ठीक है। ये जो एयर जो है इंटेस्टिनल वाल में गया है, ये क्लासिक रेडियोलॉजिकल हॉलमार्क है किसका, नेक्रोटाइजिंग एंटीरोकोलाइटिस का। ज़्यादातर जो है ये बच्चों में होता है, ठीक है, होता ही बच्चों में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जी 24 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंट विद 2 days हिस्ट्री ऑफ परफ्यूज वाटरी डायरिया, वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स आफ्टर ईटिंग कंटिमिनेटेड फूड। देखिए वो कह रहे हैं कंटिमिनेटेड फूड खा चुका है। ही हैज़ साइन अप माइल्ड डिहाइड्रेशन बट नो ब्लड इन द स्टूल। देखिए एक्यूट इन्फेक्शियस ही डायरिया, क्योंकि कंटिमिनेशन का गंदी चीज़ें खा चुका है। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन यहाँ है, क्लिनिकल असेसमेंट कर दो, डिहाइड्रेशन को देख लो, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है कि स्टूल कल्चर करो, उसमें पता चल जाए कि जी कौन सा ऑर्गेनिज्म है। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन क्या है, स्टूल कल्चर विद पैथोजन आइडेंटिफिकेशन। इनिशियल क्या मैनेज करने हैं, इनिशियल तो सबको पता है किस तरह मैनेज करने हैं डिहाइड्रेशन को, वो सारा पता है। ये ORS पिलाने हैं, अगर वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा, बार बार वॉमिट कर रहे, तो फिर उसमें हमने जो है वो IV फ्लूइड वगैरह चला देनी है, अगर सीवियर डिहाइड्रेशन हो, ठीक है। डेफिनेटिव मैनेजमेंट में क्या करेंगे कि जो पैथोजन स्पेसिफिक थेरेपी है, स्पेसिफिक जो पैथोजन है उसको टारगेट करके उसके मुताबिक आपने प्रिस्क्राइब करने अपने एंटीबायोटिक या जो चीज़ें हैं। विन इंडिकेटेड मेनी वायरल इलनेसेस रिक्वायर सपोर्टिव केयर ओनली। अगर आपको पता चले कि ये कोई वायरस है, ठीक है, तो फिर आपने उसको सपोर्टिव ट्रीट करना है, आपने फिर एंटीबायोटिक वगैरह नहीं चलाने जो आपका हथियार है, ठीक है। आजकल पूरे सब क्लिनिक्स में यही हथियार बचा हुआ है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है डिहाइड्रेशन है, ठीक है। ORS जो है वो मेन रिमेन द कोरस्टोन ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट इन्फेक्शियस डायरिया एंड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। लेकिन ये प्रैक्टिस हमारे पास नहीं होता, बुक्स में होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हर मरीज़ को ड्रिप लगाया जाता है, इमोडियम दिया जाता है, ठीक है, जो दरिया को भी रोक लेता है। अच्छा, A 28-year-old woman present with recurrent abdominal pain, ठीक है, for the past 8 months. The pain is related to defecation and is associated with alternating constipation and diarrhea. Physical examination, routine laboratory test are normal with no alarming sign. देखो सारी चीज़ें वो बता रहे हैं, सारी चीज़ें जितनी चीज़ें वो बता रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि जी अलार्मिंग साइन नहीं है, ताकि ये जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं ताकि वो कैंसर की तरफ ना सोचे, तो वो आपको कह रहे हैं कि अलार्मिंग साइंस नहीं है, ठीक है। साथ में आपको कोई क्लासिक फाइंडिंग्स भी किसी डिजीज़ के नहीं ही बताए गए।
तो ये क्या है जी, ये क्या है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, IBS से। याद रखें कि IBS की कैटेगरीज़ के अंदर जो है अल्सरेटिव और क्रोन्स भी आते हैं, लेकिन अगर वो कोई चीज़ स्पेसिफिक बताते हैं, ट्रांसम्यूरल, ट्रांसम्यूरल, कंटिन्यूस, तो फिर हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन इस तरह बनता है स्टूडेंट्स के, वो आपको क्लियर कट वो चीख के बता रहे होते हैं कि मेरा ऑप्शन क्या है, बस आपने दिल और दिमाग दोनों से पढ़ना है, ठीक है। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो है क्लिनिकल असेसमेंट है, एक्सक्लूड अलार्म फीचर्स। देखें आपने जो है इस मरीज़ को मन लगा के देखना है, ठीक है, असेस करना है कि इसमें कोई अलार्मिंग फीचर्स वगैरह, वेट लॉस, अनीमिया, रेक्टल ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं है, ताकि मैं फिर कैंसर के बारे में सोच सकूं। इन्वेस्टिगेशन आप चॉइस में क्या है कि रोम 4 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन में क्लिनिकल डायग्नोसिस यूजिंग रोम 4 क्राइटेरिया। मैनेजमेंट क्या है जी, कि पेशेंट एजुकेशन है, डाइटरी मॉडिफिकेशन है, इंक्लूडिंग लो फोर्डमैप डाइट है, वेयर जहाँ अप्रोप्रिएट हो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करवाने को कह दें, मरीज़ करता नहीं है वैसे। डेफिनेटिव मैनेजमेंट जो है वो क्या है, इंडिविजुअलाइज सिम्टम्स डायरेक्टेड थेरेपी आपने देने, ठीक है, यानी जो जो उसको सिम्टम्स है सिम्टमेटिकली ट्रीट कर दो। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है कि रिड्यूस्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ कर देता है। हर वक्त आप बाथरूम में बैठे होंगे तो लाइफ ख़राब होगा, ठीक है, और दर्दों में होंगे। तो ये स्टूडेंट्स, ये आज का रैपिड रिवीजन था, रैपिड फायर था, ठीक है। उम्मीद है कि फ़ायदा हो जाएगा आप सबका। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।